नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना किसान बंधु के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। किसान बंधु इस महीने में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और किस खेती की हार्वेस्टिंग से इस महीने में वो काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाते हैं, आज उसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी खेती किसान बंधु को नवंबर के महीने में करनी चाहिए और उसमें उनको कौन कौन से बेसल डोज के रूप में उपयोग करना है, किस हिसाब से वो करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। विगत कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपने चैनल पे अपडेट नहीं था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब फिर से आपको हर दिन कृषि संबंधित अनेकों प्रकार की वीडियोज़ और कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने चैनल पे किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवंबर के महीने में आप सबसे पहले हम बात करेंगे तिलहनी फसल की। आप सरसों की खेती कर सकते हैं, आप राई की खेती कर सकते हैं, मस्टर्ड जिसको तोड़ा बोलते हैं, तोड़ी बोलते हैं, उसकी खेती आप कर सकते हैं। उसकी खेती की प्रारंभ में तैयारी हेतु आप अपने खेतों में अगर गोबर का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। वर्मी कंपोस्ट एकड़ में कम से कम आपको 1 क्विंटल देना ज़रूरी है और ये आपकी खेत को उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। इसके अलावा आप अपने खेतों में 2 केजी पर कट्ठा के हिसाब से, यानी कि कम से कम 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया आप 25 से 30 केजी दे सकते हैं। एक जो इसमें इम्पोर्टेंट मेजर माइक्रोन्यूट्रेंट है वो होता है आपको सल्फ़र। सल्फ़र का प्रयोग आपको अपने खेतों में ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जो आपको ध्यान रखनी है, जब बरसात का मौसम होता है तो आपके ज़मीन में अनेकों प्रकार के निमोट्रॉट्स, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो आप कीटनाशक के रूप में आप इसमें पिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्लोरोपाइरीफॉस जो दानेदार आती है, लिथल टेंजी जो आईएल कंपनी की है, या फिर अन्य कई सारी क्लोरोपाइरीफॉस कंपनियां बना रही है, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। ये आपके खेत से निमोटेट्स या छोटे छोटे कीड़ों को ख़त्म कर देगा। दूसरी जो खेती है वो किसान बंधु के लिए काफ़ी बढ़िया फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, वो है खीरे की खेती। खीरे की खेती से भी किसान काफ़ी अच्छा इनकम कमा सकते हैं। वो ठंड के महीने में काफ़ी कम किसान बंधु खीरे की खेती करते हैं, लेकिन अगर खीरे की खेती की जाए तो निश्चित रूप से वो किसान बंधु के लिए काफ़ी बढ़िया। ये त्योहारों का महीना है, इसमें अनेकों प्रकार के हिंदू महापर्व आते हैं, तो खीरे की खेती जो कि 30 से 35 दिन में फलन देना शुरू कर देगी और आपको इनकम खीरे से बढ़िया होता है। दूसरी अन्य सब्जी वर्गीय खेती की हम बात करें तो आप इसमें ब्रोकली की खेती ज़रूर करें। ब्रोकली काफ़ी बढ़िया इनकम देती है और धीरे धीरे उसका डिमांड पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ब्रोकली में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सजेशन देते हैं अपने पेशेंट को कि ब्रोकली की सब्ज़ी खाने के लिए। सैलाड में भी उसका प्रयोग होता है, इसलिए ब्रोकली आपको बढ़िया रेट भी देता है। ब्रोकली में कीड़े भी कम आते हैं और ब्रोकली लगभग जैसे गोभी की खेती होती है वैसे ही होती है ब्रोकली की भी। तो इस हिसाब से अगर आप खेती करते हैं तो ब्रोकली से आप बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। ब्रोकली के बारे में डिटेल वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है किसान बंधुओं के लिए। दूसरी जो सब्ज़ी की हम बात करते हैं वो होती है गोभी। बंदा गोभी हो या फिर फूल गोभी हो, उसकी खेती भी आप नवंबर के महीने में करते हैं। तो अक्टूबर में की गई खेती के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी पैदावार अच्छी होती है, इसकी फूलों का वेट अच्छा होता है और जो इसमें कीड़े लगने की संभावना है वो बहुत कम होती है। इसमें कीट ना के बराबर लगती है। तो इस हिसाब से आप गोभी की खेती भी कर सकते हैं। गोभी की खेती का भी आप उसी हिसाब से तैयारी करें। बेसल डोज के रूप में आप वहीं दें यूरिया, डीएपी, पोटेशियम, और आप मिट्टी में निमोटोड्स की समस्या के लिए पिप्रोनिल या फिर आप क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग ज़रूर करें। बोरन का प्रयोग गोभी में ज़रूर करें, या फिर सॉइल हो या फिर स्प्रे में। बोरन काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोभी की जो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है बोरन। बोरन का प्रयोग गोभी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किसान बंधु को करनी चाहिए। जो तीसरी सब्जी वर्गीय खेती है वो है आपको मिर्च की खेती। किसान बंधु इस महीने में मिर्च की खेती करके भी काफ़ी बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं और आने वाले समय में वो रोग रोधी होगा, उसमें कीड़े ज़्यादा नहीं होंगे। इस हिसाब से मिर्च की खेती में आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ी लंबी अवधि की खेती होती है और इसमें हमें मिट्टी को काफ़ी बेहतर बनाना होता है, काफ़ी भुरभुरा बनाना होता है, जुताई भी अच्छी तरीके से करनी होती है और इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर हो सके तो गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयोग करें। कम से कम 10 टन पर एकड़ के हिसाब से अगर आप गोबर डालते हैं तो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़िया बनाए रखता है। जो इसमें भी आप सल्फ़र का प्रयोग जरूर करें। आप सल्फ़र के लिए जो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट वो भी है बोरान। आप इसमें अच्छे तरीके से जब आप आलू की खेती करें तो इसमें बोरान का प्रयोग जरूर करें और आलू की बीज को ट्रीट करना कभी ना भूलें। ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, आप इसमें क्लोरोपाइरीफॉस और इसके साथ में आप
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 3 का मिश्रण बना लें और मिश्रण बना करके आप इसमें अच्छी तरीके से जो आलू की कटिंग होती है उसको धो लें और ठंडी जगह पे हल्का सुखा करके फिर उसके बीज को खेतों में डालें। तब ये इसका पैदावार भी बढ़िया होगा, जो इसमें बीमारियां आती है वो बीमारी नहीं आएंगे, इसको कीड़े नहीं खाएंगे, ये काफ़ी जल्दी ग्रो भी करेगा और काफ़ी बढ़िया इसका बढ़ावार भी होगा। तो आलू की फसल नवंबर की जो सबसे मेन फसल है वो आलू की फसल है। इस हिसाब से खेती करके आप नवंबर को बहुत बढ़िया महीना बना सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम आगे चल के जनरेट कर सकते हैं। तो ये रही नवंबर में कुछ सब्जी वर्गीय, कुछ तिलहन खेती की जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।